कुंडलिनी जगत माता है, इसकी साधना करने से सिद्धियों का भंडार खुल जाता है। इसलिए आज मैं कुंडली माता की साधना करने से क्या क्या सिद्धियां, अलौकिक सिद्धियां हैं वो प्राप्त होती है, उसका वर्णन कर रहा हूँ। देखो, ये कुंडली माता जब जागृत होती है ना, जागृत होकर के फिर कहाँ जाती है? जागृत होकर के और फिर षटचक्र भेदन करती है ना, और ज्यों ज्यों चक्रों का भेदन करती है त्यों त्यों सिद्धियों के कपाट जो बंद होते हैं वो खुल जाते हैं। सिद्धियों के भंडार के ऊपर जो पर्दा होता है, जो ही माँ के चरण कमल जिस चक्र पर पड़ते हैं उस चक्र पर सिद्धियों का पर्दा खुल जाता है, भंडार खुल जाते हैं। इस प्रकार षट चक्र, सप्त चक्र हैं। माता कुंडलिनी इन सप्त चक्रों को पार करती है। तो आप ध्यान कर लो, एक चक्र में जब इतने जो है सिद्धियां प्राप्त होती है, धन वैभव भौतिक सारा संसार प्राप्त हो जाता है, तो फिर सप्त चक्रों के अंदर कितनी सिद्धियां प्राप्त होगी। वैसे तो मैंने बताया अणिमा, गरिमा, लगिमा, महिमा, ईशिता, वशिता, ये प्राप्य, प्रकाम्य आदि सिद्धियां प्राप्त होती है। लेकिन इन सिद्धियों के अलावा भी ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। शरीर हल्का हो जाता है, शरीर भारी हो जाता है, अणु के समान हो जाता है। इससे सिद्धि प्राप्त होती है कि जो है आकाश पर भी उड़ सकता है साधक। और धन वैभव का तो आप पूछो ही मत ना, ये लौकिक सिद्धियां हैं, लेकिन अलौकिक सिद्धियां है। आत्म सिद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? वो अपना जो आप साधना करोगे, साधना करो, जो आप साधना करोगे त्यों त्यों सिद्धियों के दरवाजे खुलते जाएंगे। इसमें पहली सिद्धि है, वो तो 8 तो अलग है ही, लेकिन उसके अलावा अलौकिक सिद्धियां मैं आपको बता रहा हूँ। लौकिक नहीं है, अलौकिक, ब्रह्मांड से जिनका संपर्क है सीधा, वो मैं बता रहा हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें अपनी 10 इंद्रियां है ना, 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया, इन पर संयम करना चाहिए। इन पर संयम जब अपन साधना करते हैं ना, तो साधना से संयम हो जाता। आप साधना करोगे तो उससे अपने आप संयम हो जाएगा। संयम का मतलब वो इंद्रियां वश में हो जाएगी। और उसके बाद मनोनिग्रह। मनोनिग्रह का मतलब मन को जब तक आप वश में नहीं करते हैं तब तक मन ये दौड़ता रहता। मन तो बड़ा चंचल है? मन के मते न चालिए, पलक पलक मनोहर। अरे मन के अनुसार तो नहीं चलना चाहिए, पलक पलक में मन और हो जाता है। इसलिए जब साधना माँ की करते हैं नहीं, तो माँ की इतनी कृपा होती है, इस मन को नाच देती है। जैसे बैल और उसको नाकों में नाच डालते हैं, कंट्रोल करते हैं नहीं, उसी प्रकार माँ किसको? मन का निग्रह कर लेती है, मन को साध देती है, और उसके बाद में आप स्थिर प्रज्ञ हो जाते। स्थिर प्रज्ञा में बुद्धि स्थिर हो जाती है। समाधि के पहले जो स्टेज मैंने बताई, ऋतंबरा तत्व प्रज्ञा समाधि होती है ना, इसी में आती है आत्म सिद्धि में समाधि आती। उसके पहले की स्टेज है ऋतंबरा तत्व प्रज्ञा, सत्य बुद्धि। कौन सी बुद्धि? यह मनीषा धी वगैरह बुद्धि है, लेकिन इनके ऊपर सत्य ऋतंबरा जिसे कहते वेद वेदांत की रचना हुई, वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आत्म साक्षात्कार, आत्मा के साथ में साक्षात्कार। ये शरीर अलग है लेकिन ये आत्मा अलग है? तो इसके साथ में साक्षात्कार हो जाता है और परम प्रभु के दर्शन। किसके? परम परमात्मा है ना, आत्मा से ऊपर है परमात्मा है ना, उन परमात्मा के क्या हो जाते हैं? दर्शन हो जाते हैं। ये आत्म सिद्धि कर। किसकी साधना करने से ये चीजें प्राप्त होती है? मां कुंडलिनी की साधना करने से सतत। पतंजलि ने लिखा है, अरे आप सतत साधना करते रहिए, सतत में लगातार। जिस प्रकार तेल की धारा होती है,
धारा बराबर है, उसी प्रकार आप साधना करते रहिए, देव दर्शन हो जाते हैं, परम प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। और दूसरी है भाई विविधा, क्या? अनेक प्रकार की सिद्धि। विविधा का मतलब अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। कैसे? जैसे दूसरे के मनोभाव को समझ लो। भूतकाल में आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटित हुई, वर्तमान में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन भविष्य में आपके साथ में क्या क्या घटनाएं होगी, वो सब ज्ञान जो है विविधा सिद्धि से। कौन सी सिद्धि से? जब आप विविधा सिद्धि की साधना करोगे, नहीं कुंडली माता की साधना। अरे ये सब किसकी साधना से? कुंडली माता की साधना करोगे तो माँ की इतनी कृपा होती है कि भूत और भविष्य में होने वाली सब घटनाएं आपके सामने चित्रपट की तरह, जैसे सिनेमा का चित्रपट होता है ना, वैसे सब जो है सिद्धि आपके सामने प्रकट हो जाती। भाई ये है। और उसके बाद में है आत्म विविधा तप सिद्धि। कौन सी सिद्धि? तप सिद्धि, ज्ञान सिद्धि होती है। ज्ञान सिद्धि का मतलब सारे वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, इसका सारा ज्ञान आपको अपने आप, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। मेहनत तो आप कुंडली की जागरण करने के लिए कीजिए, सतत प्रयास कीजिए, रात दिन उसमें लग जाइए, तो उन शास्त्रों का ज्ञान अपने आप, ज्ञान तो होता ही शास्त्र, लेकिन शास्त्रों के अंदर जो सार है, जैसे दधी को मथते है, उससे मक्खन निकलता, घी निकलता है, उसी प्रकार शास्त्रों को भी मध्य अध्ययन करते करते जो शुद्ध सार होता है वो आपके शरीर में प्रवेश हो, आपकी मति में प्रवेश हो जाएगा, आप उसके अनुसार चलने लग जाएंगे, आपकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो जाएगी। क्या हो जाएगी? और स्मृति, अब आप 50 साल की घटना होगी उसको भी आप तुरंत बता देंगे कि यह घटना होगी। 100 साल अगर आप जिंदा रहे, 100 साल पहले की घटना को भी आप तुरंत बता देंगी ये घटना होगी। देखो इतना स्मृति तीक्ष्ण हो जाती है, बुद्धि तेज हो जाती है, और जो है सूक्ष्म शरीर होता है उससे जो है इधर उधर विचरण कर सकते हैं। ये सिद्धियां हैं। तप सिद्धि। कौन सी सिद्धि? तप तो आप समझ गए ना। तप का मतलब तपस्या। वाल्मीकि ने तपस्या की 1000 वर्ष तक राम 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 जल, लेकिन वो तो उल्टा नाम ही जपते थे, रमा राम मरा मरा, तो अब देखो सिद्धि प्राप्त हो गई ना है। और कितना वाल्मीकि ने रामायण की रचना की जो विश्व में चलती है? तो उससे 3 चीजें होती है। मतलब आप गर्मी को सहन कर सको, कितनी भी गर्मी पड़ो, आप सर्दी को सहन कर सको, आप वर्षा को सहन कर सको। ये जो है अपने आप माँ किसकी साधना करने से? कुंडलिनी माता की साधना करने से यह तप सिद्धि भी आपको प्राप्त हो जाएगी। आप जल के ऊपर घूम सकोगे, लेकिन आपके पांव पानी में गीले नहीं होंगे। खेचरी विद्या प्राप्त हो जाएगी। खेचरी विद्या का मतलब आकाश में गमन करने की विद्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये हो गई भाई। और अब है क्षेत्रजा। कौन सी सिद्धि? क्षेत्रजा सिद्धि। थोड़ा सा स्थान हो वहां पर बहुत बड़ा काम हो जाता। सूक्ष्म शरीर है ना ये हमारा है, ये शरीर तो स्थूल है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ, लेकिन ये शरीर के अंदर जो शरीर है वो सूक्ष्म है। उस सूक्ष्म शरीर से देश देशांतरों विचरण कर सकते, क्या कर सकते हैं, और उनके अनुसार आप अपना काम कर सकते हो। ये क्षेत्र की सिद्धि है। और उसके बाद में देव सिद्धि। अरे देवता भी वश में हो जाते। माँ है ना, माँ की साधना, कुंडली की साधना करने से क्या होता है? अरे भाई भौतिक सिद्धियां तो धन वैभव वगैरह ही है, तो आपको विद्या वगैरह ही है तो सब मिलती है, लेकिन जो है देवताओं के दर्शन हो जाते। सूर्य, किन्नर, यक्ष, राक्षस, तपस्वी, ऋषि, मुनि, दृष्टि, ऋषि, 33 करोड़ देवी देवता। कितने? 33 करोड़ देवता भी उसके वश में। 23 करोड़ तो होते ही है,
33 कोटि देवी देवता उसके वश में हो जाते हैं, और जो उनके सामने अभिष्ट मनोकामना प्रकट करता है वो अभिष्ट काम भी पूरा हो जाता है। देवी देवता ही नहीं, राक्षस, पिशाच, बेताल और पितर, ये भी सब वश में हो जाते हैं। ये से जो है देव कहते हैं। क्या कहते हैं? देव। और शरीर सिद्धि, अरे भाई हमारा शरीर पुष्ट होगा ना, है तो अपने आप सब काम होगा। माँ की साधना भी आप अपन अच्छी तरह से कर सकेंगे। हठ योग है ना, कुंडली जागरण की साधना में मंत्र योग, लय योग, भक्ति योग और हठ योग। हठ योग में 84 आसन हैं, अनेकों मुद्राएं हैं, प्राणायाम की सिद्धि है। इससे हमारा शरीर क्या होता है? बलिष्ठ होता है, हमारा मनोबल तेज होता है, हमारा आत्मबल तेज होता है, और इसी से कुंडली जागरण की सिद्धि में सरलता प्राप्त होती है। कुंडली जागरण इसी से होती है? तो ये भी सिद्धियां प्राप्त हो जाती भैया। और उसके बाद में विक्रय सिद्धि है। कौन सी सिद्धि? विक्रय सिद्धि। आपकी इच्छा के अनुसार इस शरीर को बना सकते। माँ की कृपा है, जब आप उसकी साधना करते रहते हो, सतत साधना का मतलब षट चक्र भेदन, सप्त चक्र भेदन की साधना करते रहते हो, तो सप्त चक्रों के अंदर जो सिद्धियों का भंडार, जैसे पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार की निधियां छिपी हुई है ना, उसी प्रकार इस शरीर में भी चक्रों में सिद्धियां छिपी हुई है, वो खुल जाती है ना। तो अनेकों प्रकार की सिद्धियां में ये भी सिद्धि है मनोज बल। मन की इच्छा के अनुसार इस शरीर को बनाया जा सके, और दूसरों के शरीर को भी अपनी इच्छा के अनुसार बना सकते हैं। ऐसी सिद्धि भी इसमें प्राप्त हो जाती। परकाया प्रवेश होता है। परकाया प्रवेश का मतलब ये शरीर है। जो योगी साधना करते हैं कुंडली माता की, जो बोधि है, बोधिसत्व है, जो इस दूसरे के शरीर में प्रवेश कर मर गया, लाश पड़ी उसकी, और इच्छा विघ्न इसके शरीर में प्रवेश कर जाते, वो जिंदा हो जाता। तो ऐसी ऐसी सिद्धियां हुई। नक्षत्र ज्ञान, कौन सा ज्ञान? आप उसमें वो सिद्धि मिलती है, नक्षत्रों का सारा नक्षत्र मंडल है ना, इसका ज्ञान। भूख प्यास मिट जाती जब माँ की आप साधना सिद्धि करते हो। सतत का मतलब लगातार सालों साल करते हो, तो आपकी भूख प्यास भी कंट्रोल हो जाती। कह रहे हिमालय में ऋषि मुनि है, वो कितने जो है भूख प्यास लगती नहीं उनको, साधना में सतत रहते हैं। तो ये है नक्षत्र का भी भूख प्यास मिट जाती है, और जल स्तंभित हो जाता है, सर्व काट लेता है, लेकिन उनके शरीर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। स्तंभ कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? स्तंभित हो जाता, ठहर जाता। जल, बाढ़ आ गई और वो खड़े हो गए ऐसे, तो बाढ़ उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फूल की तरह ऊपर आ जाते हैं। अग्नि उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कई बार आपने पढ़ा भी होगा कि कोई योग सिद्धि मोटर है, स्टार्ट कर दिया मोटर को, और अपने हाथ ताकत से उस मोटर को क्या कर देता है? रोक देता, अवरोधित कर देता है। कई ऋषि मुनियों का पढ़ा होगा आपने, वो रेल को भी रोक देते थे। इतनी सिद्धियां भैया इससे प्राप्त होती है। तो मैं एक आपको सीख देता हूं, आप डरो मत। आप माँ है, वो तो आपकी माता तो जन्म देने वाली, लेकिन आपके मनोबल को बढ़ाने वाली, आपके आत्मबल को बढ़ाने वाली तो माँ कुंडली। हे साधकों, आपकी तो साधना भी प्रारंभिक है। आप सिद्ध भी पुरुष नहीं बने, धीरे धीरे, लेकिन आप कभी भी मोटर रोकने का प्रयास मत करना, रेल रोकने का प्रयास मत करना। आप तो साधना करो। अनेक ये अलौकिक सिद्धियां दूसरी मैंने बताई, वो अलौकिक है। कैसी है? ये लौकिक सिद्धियां नहीं है। इससे आपको जो है आत्मबल तेज होगा। आप जो है मोक्ष मार्ग, आपका मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा, और जन्म का बंधन जो है भवसागर की रस्सी आपकी कट जाएगी। बोली कुंडली माता की जय।